आप सभी को जय भीम। मेरा नाम अनीता गौतम है और मैं आपके लिए बुद्ध की एक उपासिका उत्तरा की कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी का शीर्षक है सच्चा विजयी कौन है। चलो चलते हैं भगवान बुद्ध के समय में, जब एक पूर्ण नाम का किसान था। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था उत्तरा। एक दिन पूर्ण और उसकी पत्नी ने भंते सारिपुत्र को भोजन दान दिया, जो गहरी समाधि से उठे थे। इस पुण्य से पूर्ण को अपने खेत में बहुत सारा सोना मिला और वे अचानक बहुत ही धनवान हो गए। एक बार पूर्ण और उसके परिवार ने 7 दिनों तक बुद्ध और भिक्षु संघ को भोजन दान दिया और 7वें दिन बुद्ध के धर्म प्रवचन को सुनकर परिवार के तीनों सदस्यों ने ज्ञान प्राप्त किया। बाद में उत्तरा का विवाह एक धनी व्यक्ति सुमन के पुत्र से कर दिया गया। यह परिवार बुद्ध का उपासक नहीं था। उत्तरा यहाँ खुश नहीं रहती थी, अतः उसने अपने पिता को संदेश भेजा, आपने मुझे इस कारागार में क्यों डाल दिया है? यहाँ किसी भिक्षु के दर्शन नहीं होते हैं और ना ही किसी भिक्षु को मैं कोई दान कर पाती हूँ। उसके पिता बहुत दुखी हुए और उन्होंने उत्तरा के पास 15,000 मुद्राएं भेजी। इस पैसे से अपने पति की आज्ञा लेकर उत्तरा ने एक अति सुंदर राजनर्तकी को अपने पति की सेवा के लिए नियुक्त कर दिया। इस प्रकार यह तय हुआ कि वह राजनर्तकी श्रीमा उत्तरा की जगह पत्नी के रूप में रहेगी। इस अवधि में उत्तरा ने बुद्ध और उनके भिक्षु संघों को भोजन दान दिया। 15वें दिन जब वह रसोई में भोजन बना रही थी, उसका शरीर पसीने से तरबतर तथा गंदा हो गया था। तब उसके पति ने उसे अपने शयन कक्ष की खिड़की से देखा और मुस्कुरा दिया और अपने आप से कहने लगा, यह कितनी मूर्ख है, जीवन का आनंद कैसे लिया जाता है यह भी नहीं जानती, केवल भिक्षुओं को दान देने में ही व्यस्त रहती है। श्रीमा ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और यह भूल गई कि वह उत्तरा की जगह रखेल है। उसके अंदर प्रबल इच्छा की ज्वाला उठ गई और वह अपने आप को रोक ना सकी। वह रसोई घर गई और घर में एक उबलते हुए घी को लेकर उत्तरा के शरीर पर डालने के उद्देश्य से बढ़ी। उत्तरा ने उसे आते हुए देखा। उसने चिंतन किया कि श्रीमा के कारण ही वह 15 दिनों तक बुद्ध के प्रवचन सुन सकी थी तथा भोजन दान एवं अन्य पुण्य काम कर सकी, इसलिए वह श्रीमा के प्रति आभार के भाव से भरी हुई थी। श्रीमा उसके बहुत ही निकट आ गई थी और उसके शरीर पर घी डालने जा ही रही थी। तब उत्तरा ने अपने आप से कहा, अगर मेरे हृदय में श्रीमा के प्रति जरा भी बुरी भावना हो तो यह खोलता हुआ घी मेरे शरीर को जला देगा, और अगर मेरे हृदय में उसके प्रति तनिक भी बुरी भावना ना हो तो यह घी मुझे नहीं जलाएगा। खोलते हुए घी से उसका शरीर तनिक भी नहीं जला। तब श्रीमा ने सोचा कि शायद घी ठंडा हो गया था, अतः वह दोबारा गर्म घी लाने जा रही थी कि उत्तरा की दासियों ने उसे पकड़ लिया और मारने पीटने लगी। उत्तरा ने श्रीमा को उनसे बचाया और उसके शरीर पर औषधि लगाई, मालिश कर स्नान कराकर उसका उपचार कराया। श्रीमा को अपनी गलती का आभास हुआ। वह उत्तरा के चरणों पर गिरकर क्षमा प्रार्थना करने लगी। उत्तरा ने कहा, तुम मेरे पिता से क्षमा मांगो। श्रीमा पूर्ण से क्षमा मांगने जाने लगी। तब उत्तरा ने कहा, पूर्ण तो मात्र शरीर देने वाले पिता हैं, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कराने वाले पिता तो बुद्ध हैं। तब उत्तरा के सुझाव के अनुसार श्रीमा ने बुद्ध और भिक्षु संघ के लिए भोजन तैयार किया और दूसरे दिन उचित भेंट देकर एक तरफ बैठ गई। भोजन उपरांत श्रीमा बुद्ध के चरणों में गिर गई। बुद्ध ने उत्तरा तथा श्रीमा के बीच की घटना को सुना। श्रीमा ने अपना संपूर्ण दोष स्वीकार करते हुए बुद्ध से प्रार्थना की वे क्षमा दान दे, अन्यथा उत्तरा उसे माफ नहीं करेगी। तब बुद्ध ने उत्तरा से पूछा कि जब श्रीमा तुम्हारे शरीर पर गर्म घी डाल रही थी तब तुम्हें किस प्रकार की अनुभूति हो रही थी? उत्तरा ने उत्तर दिया, भंते मैं श्रीमा के प्रति आभार से इतनी दबी हुई थी कि
मैंने निश्चय कर लिया था कि अपना संयम नहीं खोऊंगी, उस पर क्रोध नहीं करूंगी और ना ही उसके प्रति अपने अंदर दुर्व्यवहार आने दूंगी। मैंने उसके प्रति पूर्ण प्रेम, दया, करुणा तथा मैत्री का भाव रखा। बुद्ध ने कहा, अति सुंदर, अति सुंदर, साधुवाद, साधुवाद। उसके प्रति दुर्व्यवहार रोककर तुमने उस पर विजय प्राप्त कर लिया है। जिसने तुमसे घृणा करते हुए तुम्हें हानि पहुंचाई थी, असत्यभाषी को सत्य वचन द्वारा तथा कंजूस को दान के द्वारा जीतने का प्रयत्न करना चाहिए।